अभी हाल ही में आप लोगों ने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो जरूर से सुना होगा। अगर आप लोगों ने ये नाम सुना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं गुरुजी के बारे में जिन्होंने खुद का नाम बागेश्वर धाम सरकार रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक जगह का नाम नहीं है बल्कि ये किसी इंसान का रखा हुआ नाम है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा चुके हैं काफी कम समय में, काफी कम उम्र में। बहुत सारे लोगों के बीच में, चाहे इंडिया की बात करूं चाहे विदेशों की बात करूं, इनकी लोग दिल से हर जगह इज्जत करते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग समझने की आज कोशिश करेंगे। आइए उनके इतिहास से जानते हैं। दरअसल उनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 में छतरपुर नाम के जिले के अंदर एक गड़ा नाम के गांव में हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परिवार थोड़ा सा गरीब था। इनके दादाजी यहाँ पर मौजूद एक हनुमान मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, काफी ज्यादा प्रसिद्ध पुरुष थे। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी के नाम से जानते थे। उनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग था। वो यहाँ मौजूद हनुमान जी का मंदिर, जिसका नाम था बालाजी सरकार, वहाँ पर रहकर उनकी पूजा पाठ करते थे। अपना एक दरबार भी लगाते थे। लोग अपनी परेशानियाँ, अपनी अर्जियाँ, अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके दरबार में जाते थे और चमत्कारिक तरीके से उन लोगों की सारी मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण भी होती थी। किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो वो भी ठीक हो जाती थी। यहाँ तक कि किसी को कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा होती थी तो वो लोग उसी कंडीशन में यहाँ पर आते थे और भगवान दास गर्ग जी के सामने से ठीक होकर के चले जाते थे। इनकी ख्याति बढ़ती चली गई, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये बात आज से कई साल पहले की है। उस जमाने में ना ही इंटरनेट का इतना प्रचलन था और छोटे छोटे गांव में ना ही न्यूज़पेपर इतने ज्यादा चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनके पोते का जन्म हुआ, यानी कि 4 जुलाई सन 1996 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ। वो 9 साल की उम्र से ही उस मंदिर की देखभाल करने लगे, हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, रामायण का पाठ करने लगे, महाभारत सीखने लगे, सब कुछ जानने लगे। ऐसा करते करते समय बीता और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वो अपने दादाजी यानी कि भगवान दास गर्ग जी को ही अपने गुरुदेव मानते थे। इस मंदिर के पास ही में उनकी समाधि बना दी गई और जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते चले गए, उनकी ये दिव्य अनुभूतियां बढ़ती चली गई। यहाँ पर दादाजी के बाद में उन्होंने ही ये कमान संभाली और दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे इनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई, जैसे कि इनके दादाजी की बढ़ी थी। इनके भक्तगण यहाँ पर आए और कुछ लोगों ने इनकी कुछ वीडियोस इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुए। कारण सिर्फ इतना था कि इनके दरबार में कई सारे लोग अर्जी लगाने के लिए पहुँचते, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते, लेकिन वो किसी को भी ना जानते हुए भी भीड़ में से किसी भी व्यक्ति का नाम लेते, अपने पास बुलाते और सामने वाले को कुछ कहने भी नहीं देते और उसकी सारी परेशानी अपने एक बोर्ड में लिख देते। उसके परेशानी का निवारण भी उसमें लिख देते, उसके माता पिता, रिश्तेदार का नाम भी लिख कर दे देते और फिर चमत्कारिक तरीके से पूछते कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। और कमाल देखिए, सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती जो बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पहले से ही बोर्ड में लिख रखी थी। कमाल की बात तो ये थी कि वो अपने दरबार के लिए किसी से भी एक भी रुपया नहीं लेते थे। कई सारे लोग यहाँ आने लगे, सैकड़ों से हजारों की ये लिस्ट पहुंची। वो लोग यहाँ पर पहुँचते और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाकर वहाँ से लौटते। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी के दरबार में आने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को पर्सनली आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटते हैं। यहाँ पर जो बालाजी सरकार यानी कि बजरंग बली का मंदिर है, उस मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं लगातार राम नाम के जाप के साथ। इसके बाद यहाँ पर उस लाल कपड़े के साथ नारियल को बांध दिया जाता है। यहाँ पर कई लाखों इस तरह के लाल कपड़े वाले नारियल टंगे हुए हैं। लोग इस तरह से मनोकामना पूरी करवाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये यहाँ पर हर मंगलवार को होता है। हर मंगलवार को यहाँ पर दरबार लगता है।
समय समय पर मंगलवार के अलावा भी लगता है। लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लाखों लोगों की भीड़ से गुरुदेव किसी का भी नाम लेते हैं, उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार खुद को बजरंग बली का एक बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि बजरंग बली का सीधा सीधा आशीर्वाद उनके सर के ऊपर है। बालाजी का ये भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक हमेशा उनके साथ रहता है और किसी को भी कोई बाहरी परेशानी होती है तो उनका ये सैनिक उनके बताने के अनुसार ही सारे काम करता है और सामने आए हुए भक्तगण की परेशानी को ठीक करता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की बात करें तो ये काफी गरीब परिवार के थे और बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए उनकी पढ़ाई में थोड़ी अड़चनें आई। लेकिन उन्होंने 8वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद में ये अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर तक गंज जाते थे और वहां पर पढ़ाई करते थे। फिर 12वीं के बाद उन्होंने BA प्राइवेट से किया और फिर एक तरीके से देखा जाए तो वो अपना पूरा जीवन बालाजी सरकार के मंदिर के ऊपर न्योछावर कर दिया। इनकी आज उम्र केवल 24 वर्ष की ही है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए ये 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से, अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों से इन्हें बुलाया जाता है और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं, गरीब बच्चियां होती हैं, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे ये खर्च करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जी की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से निशुल्क अस्पताल भी खोलेंगे। केवल भारत में नहीं, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार जी को ब्रिटेन में भी बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने वहां के सांसदों और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में राम कथा का पाठ कराया, जिससे वहां के लोग भी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो गए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मीडिया एजेंसीज वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स थे जो कि भेष बदल कर बाबा जी के सामने पहुंचे, उनके दरबार में एंटर किए, उनकी पोल खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन विश्वास मानो दोस्तों, हर बार बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन न्यूज रिपोर्टर्स को, उन भेष बदल कर आए हुए लोगों को एक झटके में पहचान लिया। और फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी जो कि अपना भेष बदल करके उन्हें एक्सपोज करने के लिए आए थे, वो भी उनके सामने घुटने टेक दिए। देखे तो बागेश्वर धाम सरकार जी सचमुच में दिव्य पुरुष हैं या फिर नहीं, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज की पुष्टि मैं कर सकता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं और संत आदमी हैं। जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोग जो कि संतों का चोला पहनकर हम लोगों के बीच में ही घूमते हैं, जब वो एक्सपोज होते हैं तो उनके बारे में क्या क्या सच्चाई पता चलती है। वहीं पर बागेश्वर धाम सरकार जी बिना किसी भी फायदे के इतने बड़े काम किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चियों का सामूहिक विवाह की बात ही क्यों ना हो, चाहे वो निशुल्क वृद्धाश्रम की बात ही क्यों ना हो, या फिर आने वाले समय में फ्री हॉस्पिटल की बात हो। बागेश्वर धाम सरकार जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनकी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।